हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 फरवरी तक। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये आप सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले जनरल एनर्जी क्या रहेगी आपकी। सेट जी की क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी 1 से 10 फरवरी तक लव लाइफ में। लास्ट शफल। आप हर्ट हो सर जी, बार बार पर्सन ने हर्ट किया है, बार बार। वो बोलते हैं ना वुंडेड सोल्जर जो होता है, जो लड़ाई में घायल जो है सोल्जर, बार बार घायल होता है, वही वाली आपकी सिचुएशन है। आप गिव अप कर रहे हो सिचुएशन में, अब आपको होप नहीं है, आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हो कि अब नहीं चाहिए। यस, आप आपके पास ऑप्शंस हैं, पर आप बड़े डरे हुए हो कि पता नहीं फिर से हर्ट हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा। आप कम्युनिटी, फ्रेंड्स, फैमिली में बिजी रहते हुए दिख रहे हो। प्यार के नाम से अब आपको डर लगता है, धोखा लगता है, डिसेप्टिव लगता है। कोई हो सकता है आपके तरफ आ भी रहे हो, बट अब आपके गार्ड्स अप होंगे, अब आप अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बार जख्मी हुए हैं, बहुत बार हर्ट हुए हैं। आप ओपन अप हो रहे हो इन अ नाइस वे। इन अ नाइस वे मतलब लाइटर में कि आप फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे हो, अब कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, ओपन हो रहे हो, किसी के साथ हंसी मजाक भी। लेकिन रियल लव, रियल फीलिंग्स के से आपको डर लगता है, क्योंकि बहुत ज़ख्मी किया है इसने और बार बार किया है। तो अब आपका कोई भी पर्सन, कोई कैजुअल या किसी तरह के रिलेशनशिप के लिए आपको अप्रोच करेंगे, आप बिल्कुल अप नहीं होंगे, आपके गार्ड्स हमेशा आप रहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस का डर लगता है एक्चुअली। तो गार्ड्स अप करते हुए आप दिख रहे हो, गिव अप कर रहे हो सिचुएशन को, क्योंकि आपको चोट नहीं खानी अब। चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं है आप पर्सन से प्यार नहीं करते, पर हालात को देख करके बाउंड्रीज आपने ड्रॉ कर दी हैं, अपने आगे इमोशनल वॉल क्रिएट कर दी है। आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। आपके पर्सन जो भी हो रहा है आप लोगों के बीच, अगर बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन नहीं है, पुल बैक है, पुल बैक किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, पर पॉजिटिव नहीं है इस चीज़ों को लेकर के। हो सकता है ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं, कोई और चॉइस है, या इनको एक डिसीजन लेना है, किसी और से डील करते हुए दिख रहे हैं। स्टार रिवर्स, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं इस सिचुएशन में। पुल बैक है, स्टार रिवर्स है। इनको लग रहा है अभी ये राइट सिचुएशन नहीं है जो आपके तरफ वाली, इसीलिए पुल बैक किया हुआ है। किसी और के साथ बातचीत करते हुए, किसी और के साथ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। स्टार रिवर्स, इसलिए सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है जो दिख रहा है। वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई और एक्वारियस। 3 मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। बट उनको अभी मुझे लगता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ये किसी और की तरफ फील करते हैं, उधर वो बातचीत कहीं और ये कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, पर इस सिचुएशन में ये अभी इन्वेस्टेड नहीं है, पुल बैक किया हुआ है इन्होंने। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। नहीं, मैं देख रही हूँ अभी एक्शन नहीं लेते हुए
मुझे लगता है इसमें से कुछ लोगों को अपनी कर्मा मिल रही है। अगर उन्होंने गलत किया है तो ये डिफेंस आप है, कुछ ये झेल रहे हैं, चाहे फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी झेल रहे हैं या ये जहाँ आपको छोड़ के गए थे वहाँ इश्यूज चली गई हैं, कोई एक्स से डील कर रहे थे वहाँ इश्यूज, पर्सन को कर्मा मिल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कुछ केसेस में इनका हो सकता है किसी तरह का लीगल मैटर से डील करते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली कनेक्शन स्ट्रांग फील करते हैं शायद जी, आपके बारे में सोचते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं, पर ये रीच आउट नहीं करते क्योंकि आप लोगों में से कुछ के पर्सन डेफिनेटली कर्मा फेस कर रहे हैं जो दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम। कुछ केसेस में तो आप हो सकता है वो गार्ड्स अप हो या आपको ब्लॉक भी किया हुआ है उन्होंने। कुछ केसेस में आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप हील भी कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस में भी हैं। एक लाइंग चीटर, एक लायर चीटर, धोखेबाज की एनर्जी से आप हीलिंग कहाँ पे स्टार कार्ड कोशिश कर रहे हैं हील करने का लेकिन चाहते हुए भी पूरी तरह से आप निकाल नहीं पाए पर्सन को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 24/7 पर्सन हेड में रहते हैं। यस, पहले जैसा नहीं है, आप भी ब्लॉक कर देंगे, आप भी इग्नोर करेंगे पर्सन को, हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। कुछ हद तक आपने हीलिंग की है, जैसे आप आगे निकल चुके हैं, पर ये धोखा फरेब से निकलने में टाइम लगेगा। तब तक मैं देख रही हूँ कि आप भी गार्ड्स अप या तो इग्नोर करेंगे या ब्लॉक करेंगे, लेकिन दिमाग में स्ट्रेस रहेंगे इस पर्सन, इस सिचुएशन को लेकर के जो धोखा फरेब हुआ है उससे रिलेटेड। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल देखते हैं। सिंगल सजी के लाइफ में कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। अरे वाह, ऑप्शंस हैं सजी, आप जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे आपकी चॉइस है। किंग ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कोई एरीज, टॉरस या कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एक्चुअली देखिए 2 एम्परर, किंग, नाइट और हर एज ग्रुप के पर्सन हैं आपके लिए। अब आप कितना ओपन अप होते हैं इसकी एनर्जी है। कहीं पे आप फुल्ली ओपन नहीं रहेंगे। आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से बात करेंगे, लेकिन एक ही देख रही हूँ मैं कुछ आप लोग में से सेम एज या यंगर पर्सन से कुछ मैसेज एक्सचेंज करते हुए नई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है या कोई फ्रेंड कलीग हो सकते हैं। बाकियों के लिए मैं आपको उतनी ओपन नहीं देखती हूँ, पर ऑप्शंस हैं। कैंसर मैंने जैसे बताया, एरीज, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेम एज या अपनी से बड़े पर्सन कुछ हो सकते हैं। हर एज ग्रुप के हैं, सेम एज के हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आप ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हो। सिर्फ सेम एज यंगर पर्सन या सेम एज मच यंगर पर्सन जो अनमैरिड हैं उनकी रिलेशन, उनके लिए मैं कोई ओपनिंग आप देख रही हूँ। जो अनमैरिड हैं, जो बैचलर में हैं या जो अभी स्टिल मच यंगर हैं, वो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आपके पर्सन ने एक बार आपके साथ गलत किया है तो ज़रूर चांस दे, 2 बार किया है तो ज़रूर चांस दे, 3 बार भी किया है और अगर आप चांस दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देना है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, इसका मतलब एंड हुआ या ख़त्म हो गया, इसका मतलब दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। आप अपने ऊपर काम करें, हीलिंग करें, पॉजिटिव रहे, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें लाइफ के लिए। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। न्यू रिलेशनशिप, आंख मूंद के विश्वास ना करें। कुछ अगर बदलाव दिख रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ अलर्ट करने वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दे करके उसी हिसाब से आगे बढ़ें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।